डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किसके बारे में करेंगे? चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी जिस टाइप में कंप्लीटली खत्म हो चुका है उसके बिहाफ पे अब हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें क्या समझना है? पहला तो हमें यह समझना है कि एक्चुअल में एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी क्या है? ये एनाटॉमी बेसिकली कॉमनली अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिस्कस की जाए तो उसे एनेट कहते हैं। दैट इज कि ये स्टडी है किसका? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का। वो भी किसका? दैट इज प्लांट एंड एनिमल का। मतलब बॉडी के इंटरनल में किस टाइप में काम चल रहा है, मतलब कि डाइजेशन हो रहा है तो वो किस टाइप में हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर डाइजेस्टिव पाथ बना हुआ यानी जिसमें कि हमारी अनाज जो होती है, अन्न नड़ी जिसे कहते हो, वो कैसे करके ऑर्गेनाइज्ड है, वो बेसिकली क्या रहता है, हमें इसमें देखना पड़ता है। दैट इज एनाटॉमी में। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला जो कोई साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म क्वाइंड किया जिसे अपन कहते हैं टिश्यू, है ना, वो एक्चुअल में कौन थे? एनग्रू थे। एनग्रू को फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखा जाए, इसके बाद के चौधरी आए। के चौधरी को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आए दैट इज द नागेली। नागेली जिसे अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कंसिडर करते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा है इन लोगों की, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, है ना। अपन कंटिन्यू करते। ये चेले चपाटी बाहर से ठुटू 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 किए हुए हैं और साउंड भी काफी ज्यादा आ रही थी आज, सॉरी फॉर दैट। खैर, अब जरा देखा जाए, जैसे नागेली फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है। क्लियर? सो जब अब टर्म समझते हैं, टर्म क्या चीज है? दैट इज टिश्यू। ये है क्या? टिश्यू। हालांकि हम लोग जब सेल में डिस्कस किए थे तो सेल में हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि दैट इज ये एक कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ अ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, उस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं? दैट इज टिश्यू कहते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब कि कॉमन फंक्शंस तो होगा, कॉमन फंक्शंस के साथ साथ कॉमन ओरिजिन भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब जरा अपन देखा जाए तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। अब जैसे ही जब अपन एनेट में डिस्कस करेंगे तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब आप एज्यूम कर लो कि आपके सामने एक प्लांट है। प्लांट को जब देखोगे कि एक तय सीमा पर तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, यानी अगर सीड से बाहर निकला तो ग्रीन प्लांट बनाने में वो बहुत ही फास्ट होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब वो ब्राउन स्टेम बना लेगा तो क्या उसका ग्रोथ फास्ट होगा? बस थिंक कीजिए ये, है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा उस चीज को अपन क्या कहेंगे? मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहेंगे। मतलब कि एक ऐसे टिश्यूज है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और ग्रो भी क्या करेंगे? कंटिन्यूअस करेंगे। उस टाइप ऑफ टिश्यूज को अपन क्या कहेंगे? मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहेंगे। और याद रख लेना, ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो डेवलपिंग पार्ट है उसी में जनरली क्या करेगा? फॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? दैट इज द परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज अगर देखोगे तो ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करता है, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? दैट इज नॉन कंटिन्यूअस या फिर डिवाइड नॉन कंटिन्यूअसली, ग्रोथ इसकी लिमिटेड होती है। मतलब डियर स्टूडेंट्स, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसकी ग्रोथ 100% लिमिटेड होती है। पहला चीज तो आप ये समझो। दूसरा चीज डियर स्टूडेंट, ये जो परमानेंट टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है सिंपल टिश्यूज और दूसरा होता है क्या? दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज का मतलब कि एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो सेल को मैकेनिकल
फंक्शंस में हेल्प करते हैं। अब कहोगे कि सर मैकेनिकल फंक्शंस क्या? बेटा मैकेनिकल फंक्शंस वो होता है जिसमें कि सेल किस टाइप में खड़ा रह पाएगा, सेल किस टाइप में वर्क कर पाएगा, ये जितने भी है ये मैकेनिकल ये हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात ये समझिएगा कि अब जब ये मैकेनिकल हेल्प किया तो मैकेनिकल हेल्प करवाने वाले कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला होगा पैरेन्काइमा, उसके बाद कौन होगा? कॉलेनकाइमा, उसके बाद कौन होगा डियर स्टूडेंट्स? दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। आगे चल करके हम लोग पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सिंपल टिश्यूज रहा, सिंपल टिश्यूज के बाद अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। मतलब कि एक ऐसा टिश्यूज है जो इतना कॉम्प्लेक्स होगा जिसका सिर्फ एक ही काम होगा कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में करवाएगा। मतलब कि अगर प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हुई तो वो कौन करवाएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करवाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो पहला आता है जाइलम, जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्लोएम, और फ्लोएम के बिहाफ पे क्या करता है? दैट इज फूड, है ना। इसी चीज को अपन जलवाहिकी और अन्य वाहिकी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए दैट इज मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते किसे हैं? यानी एक ऐसा टिश्यूज जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है उसे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है। क्या होता है ये? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हुआ। मतलब कि ये एनर्जी के बिहाफ पर डिवाइड होने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि इसके पास कैपेबल है, यानी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास प्रेजेंट होता है। कारण क्योंकि नाम से ही क्लियर है, मैरिस्टेम रहा तो वो कहीं ना कहीं किस चीज से एसोसिएट होगा? तो डिवीजन से एसोसिएट होगा। अब मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस टाइप में है। जरा देखा जाए, इसमें जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पूछे जाएंगे तो इसके एमसीक्यू मोस्ट ऑफ जो होंगे वो ट्रू और फॉल्स के जैसे बनेंगे। क्या बनेंगे? ट्रू और फॉल्स। आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जिसमें अपन क्या कहते हैं? करेक्ट और इनकरेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए मैरिस्टेमेटिक का कि सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, सेल्स सिंपल होता है, इमैच्योर होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि एग्जाम्पल ले लो एक स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल के किसी भी एंगल से जब उसके डायमीटर को निकालोगे तो क्या रहेगा? डायमीटर सेम रहेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? आइसोडायमेट्रिक कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पास पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होगा, प्लस विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस इस मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म भी होगा जो कि काफी डेंस होगा। न्यूक्लियस भी लार्ज और प्रोमिनेंट होगा। मतलब कि जब न्यूक्लियस लार्ज हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा? पतला होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखा जाए तो ओनली सेलुलोजिक प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा, और कोई भी नो रिजर्व फूड मटेरियल्स जो होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखिएगा। और वैक्यूल्स कैसे होंगे? वैक्यूल्स स्मॉल होंगे और वो भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए जिस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? तो देखो, क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे होता है, लेकिन मैंने 2 ही बताया है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मतलब कि कौन सेल्स किस जगह पर फॉर्म करता है, पोजीशन उसका क्या है, उसे पहले बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा होता है ऑरिजिन के बेसिस पे, मतलब कि वो आखिर किस टाइप में ऑरिजिनेट है ना। और नेक्स्ट आता है जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, यानी वो कितना ज़्यादा किस टाइप में डेवलप्ड है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्या? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन।
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन बेसिकली अगर सेल में देखा जाए तो पोजीशन 3 जगह होते हैं। पहला पोजीशन जो होता है वो क्या होता है कि टॉप एपिकल रीजन पे होता है, बीच वाला दैट इज इंटरकैलरी और साइड वाला लेटरल होता है। मतलब कि पहले शिखा यानी टिप पे होता है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा तो टिप पे प्रेजेंट होगा, रूट और शूट का। क्लियर है। अब जब रूट और शूट पे प्रेजेंट रहा तो ये फास्टेस्ट ग्रोथ करेगा, साथ साथ इसमें दोनों चीज इंक्लूड करेंगे, बोथ प्रो मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या चीज? प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्लूड करेंगे, जिसमें कि रूट टिप पर रूट कैप प्रेजेंट होगा, और इसी रूट टिप पर जो रूट कैप प्रेजेंट होगा जो एपिकल सेल्स को बेसिकली क्या कहते हैं, टूटने, फूटने या फिर डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं रूट कैप, और इसी चीज का नाम क्या होता है? कैलिप्ट्रा नाम होता है। डियर स्टूडेंट, सेल इसमें स्मॉल साइज होता है और अनस्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें कि एक्टिव डिवीजन करने के पीछे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर देखा जाए तो ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा। पहला कीवर्ड किस में प्रेजेंट होगा? दो परमानेंट टिश्यू के बीच में, क्योंकि टर्म जो है ना इंटर का मतलब लिया गया है बिटवीन से। अब क्या है कि जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है। अब इसी के वजह से लेंथ में इंक्रीज होता है किसका? स्टेम और रूट का, यानी स्टेम और रूट का लेंथ इंक्रीज करता है। प्लस अगर देखा जाए कि अगर ये बेस ऑफ इंटरनोड पे प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल क्या है? ग्रासेस। बेस ऑफ नोड पे प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल है मेंथे। और प्रेजेंट जो है बेस ऑफ लीफ पर, उसका एग्जांपल है पाइनस। यानी ये सब के बेस पे प्रेजेंट है, वो भी डिफरेंट लोकेशन पे, जो कि उसका ग्रोथ करवाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप समझो यहां पर। अब क्या है कि जिसे अपन लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, यानी साइड वाले मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में क्या रहा बेटा कि अब ये ऐसा मेरिस्टेम है जो कि लेटरल सरफेस पे है, लेटरल साइड पे स्टेम और रूट पे, जो कि इंक्रीज कर रहा है इसका डायमीटर को, जैसे कि वस्कुलर और कॉर कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट होता है। अब जब डायग्रामेटिक देखोगे तो डायग्रामेटिक एनसीईआरटी में क्या कहता है कि इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है। अब देखो इसी टाइप का डायग्राम बना हुआ है ना। अब इस डायग्राम में दो तीन चीज देखो। पहला चीज कि अगर ये इसके टिप पे प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेम हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इसके बीच में यहां पे प्रेजेंट हो गया, इसका नाम क्या हो गया? बोलो। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या नाम हुआ? इंटर कैलरी मेरिस्टेम नाम हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, जो इसके साइड साइड पे प्रेजेंट होगा, यानी ये साइड पे, ये साइड पे, जो ये साइड साइड प्रेजेंट होगा, इस चीज का नाम क्या चीज है? दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। आई बात समझ में? एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ आगे की ओर बढ़ाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसा करवाएगा, लेंथ इंक्रीज करवाएगा, जबकि लेटरल मेरिस्टेम क्या करवाएगा? डायमीटर इंक्रीज करवाएगा। ये तीन टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या है, मतलब कि किस टाइप के ऑरिजिन पे होते हैं। पहला आता है जिस चीज को अपन नाम क्या देते हैं? दैट इज प्रो मेरिस्टेम देते हैं। प्रो मेरिस्टेम का मतलब होता है दैट इज पेरिमोडियल मेरिस्टेम, मतलब कि जिसका प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जिसमें कि प्राइमरी स्टेज जो होता है वो किसका होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होता है, और प्रेजेंट कहाँ पे होगा? एट स्मॉल रीजन ओवर द टिप ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के टिप पे अगर कोई प्रेजेंट हुआ तो वो क्या होगा? प्रो मेरिस्टेम हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रो कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम आप जानते हो, जो सेंट्रल पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कैम्बियल रिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या है
कि ये डेवलप करता है प्रो मेरिस्टेम से। इस जगह पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव स्टेट में रहते हैं, मतलब एनर्जी यूटिलाइज करेंगे और भाई ये ग्रो करेंगे, है ना। और प्राइमरी मेरिस्टेम पे देखा जाए ये गिव राइज क्या करेगा, परमानेंट टिश्यूज जो इंक्रीज करेगा लेंथ को। ये क्या करेगा, परमानेंट टिश्यूज को देगा जो कि लेंथ इंक्रीज करेगा, जिसका एग्जांपल है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। क्या क्या है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड पॉइंट आता है जिस चीज को अपन कहते हैं क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो कि डेवलप करता है प्राइमरी मेरिस्टेम से। पहला कोई दिक्कत है ना, मतलब कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं परमानेंट टिश्यूज है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम को अपन क्या कंसिडर करेंगे, परमानेंट टिश्यू कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, परमानेंट टिश्यू कंसिडर करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये परमानेंट टिश्यू कंसिडर्ड हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि ये सेल डिवीजन की स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, बल्कि उसके बाद बनता है। अब ये फॉर्म करता है ताकि कुछ परफॉर्म किया जा सके स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन जैसे कि सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी हो गई, है ना, ये सबसे ज्यादा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्पेशल फंक्शंस, जिसका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि स्टेम में, और कैम्बियम रूट में, और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। ये सारे जो पार्ट रहे, ये सारे पार्ट आपके किस बेसिस पर रहे, तो दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बेसिस पर है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप के फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से पसंद आए होंगे। मैं इस वजह से फॉर्मेट चेंज किया क्योंकि मैं जब कुछ नोट्स मंगाया था तो मैक्सिमम बच्चों की नोट्स, तो क्योंकि मेरे पास 2 ही स्टूडेंट का नोट्स आया था, ठीक है, और जब मेरे पास 2 ही स्टूडेंट का नोट्स आया बेटा, तो आप ज़रा सोचो कि मैंने स्टेटस पर रखा था, शायद पता नहीं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं है पता कि मेरे फ़ोन नंबर में सबसे पहले मुझे दुइजा का मिला था, है ना। और अगर आपकी नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उससे पहले मैं सॉरी कह दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी ऐसी परेशानी है ना। प्लस और भी एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम मुझे करेंटली याद नहीं आ रही है, हाँ ये मे बी पता नहीं ये इनका नाम क्या है, पटेल खुशी, है ना। खुशी और दुइजा, ये 2 ही स्टूडेंट हैं जो बेसिकली क्या किए, मुझे अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो मेरे लिए तो काफ़ी सही रहेगा बेटा, बहुत सही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, आपको लैगिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरी सारी बातें को समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग और भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स